हमारे जो भी कोचिंग्स है यहाँ पे वो लोग बस नाम के लिए कोचिंग है, बस क्या कुछ कब हो जाए, कुछ भी घटनाएं घटित होगी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोचिंग संस्थानें पीछे हट जाती हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है वो जाग जाए, क्योंकि प्रशासन दुरुस्त रहता तो दिल्ली का कोचिंग कांड नहीं होता। साढ़े 7 बजे मैं आया, पानी वानी ब्लॉक हो रखा था, तो मैं यहाँ से जाते हुए देख रहा था कि भाई यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड भी खड़ी थी। उस टाइम पुलिस फोर्स नहीं थी, ना एनडीआरएफ की टीम थी, ना बोट क्लब था, कोई भी नहीं आया हुआ था। फिर मैं अंदर गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे बाल्टी से पानी निकाल रहे थे और जो सीढ़ी पे जो खड़े थे बच्चे, जो फर्स्ट फ्लोर वाली सीढ़ी है वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे, उसमें से 2 लड़कियाँ थी कि एक के हाथ पे लगी हुई थी, एक के पैर में लगी हुई थी, खून आ रखे थे, पूरे कपड़ों पे खून था उनके। इसराव कोचिंग इंस्टीट्यूट को हादसे के महज 19 दिन पहले ही फायर विभाग ने एनओसी जारी किया था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग को जांच के दौरान बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं दिखी? बोला जब सर वो गए थे तो इन्होंने जो है उसमें कुछ किताबें भरी हुई थी और कुछ टेबल मेज उल्टी करके रखी हुई थी और ये बताया था हम इसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। उनका अफसर भी जो था, जो मतलब कोचिंग सेंटर वाले, उनके यहाँ से भी एक अफसर था, उसका शायद नाम आपने उसमें पढ़ा भी होगा, तो उसी के आधार पे दिया गया था। अगर आपने एमसीडी का भी उनका लाइसेंस देखा होगा तो उसमें भी स्टोरेज के लिए गया था। ये बात उससे एक्चुअली उसके पार्ट पे वायलेशन हो रहा है और हम उसका एनओसी भी विड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो हमने एनओसी दिया था उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन का वायलेशन है। फायर विभाग कोई भी एनओसी एमसीडी के आवेदन के बाद ही जारी करता है। इस मामले में भी एमसीडी ने कोचिंग संस्थान को एनओसी के लिए कहा होगा। क्या एमसीडी अफसरों ने एनओसी जारी करने से पहले कोचिंग संस्थान की जांच की? क्या फायर विभाग को जांच के दौरान स्टोरेज और लाइब्रेरी में फर्क नहीं दिखा? क्या कोचिंग संस्थान ने झूठ बोलकर फायर ब्रिगेड से एनओसी ली? और एमसीडी ने कोचिंग के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जून महीने में शिकायत के इतने दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब घटना के बाद एमसीडी की कार्रवाई क्या दिखावा नहीं है? इसलिए तो सवाल है कि जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है? जाने खोई है, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। लाखों छात्र यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली आते हैं, कहीं उनके सपने इस अव्यवस्था में दम ना तोड़ दे। इसलिए हुक्मरानों को जागना होगा, क्योंकि कहते हैं कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। 2022 में कोचिंग इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 58,088 करोड़ था, जो 2028 में बढ़कर 1,33,995 करोड़ होने की उम्मीद है। लेकिन तैयारी के लिए आने वाले छात्रों को ना ठीक से खाना मिलता है, ना रहने के लिए साफ सुथरा कमरा। ये तस्वीरें मुखर्जी नगर के ऐसे पीजी हॉस्टल की हैं जहां ना जी भर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना पैर पसारने की जगह। ऊपर से बाथरूम से लेकर हर दरो दीवार पर इस तरह के बिजली मीटर लगे हैं जो कभी भी इन छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसे पोर्टा केबिन में रहने के लिए ये छात्र 9 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली और हर महीने 8 से 9 हजार रुपए किराया देते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं इतने इनोसेंट कि भाई हम आ जाते हैं, 3 लाख रुपए फीस भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हम आईएएस बन जाएंगे, बट ये इनके साथ रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जो भी कोचिंग्स है यहाँ पे वो लोग बस नाम के लिए कोचिंग है, बस जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस उनका ये है कि अब हम आइए हमारे कोचिंग में, हम आपको एक शिक्षा दे देंगे, बस आप रहिए। पर स्वास्थ्य क्या कुछ कब हो जाए, कुछ भी घटनाएं घटित होगी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोचिंग संस्थानें पीछे हट जाती हैं।
आप जिस कोचिंग सेंटर में जाएंगे वहां आपको गड़बड़ियों का तंत्र काम करता नजर आएगा। वाराणसी में भी एक कोचिंग संस्थान पर वीडीए के अधिकारियों ने छापा मारा तो वहां बेसमेंट का नक्शा था ही नहीं और बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, लिहाजा कोचिंग संस्थान पर फिलहाल ताला लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।